सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड ये वीडियो स्पेशल है बिकॉज मैं 100 डेज़ का चैलेंज ली थी 100 डेज़ पहले कि मैं 100 डेज़ में 100 मार्क्स दूंगी। सो फाइनली ये मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है एंड मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि यस, मैं ये चैलेंज कंप्लीट की। मैं कंसिस्टेंट रही एंड ये शॉर्ट मैं अपलोड की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग में से किसी भी एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी का वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं ये 100 डेज़ का चैलेंज इसलिए स्टार्ट की थी ताकि मैं कंसिस्टेंट रह सकूं एंड मैं मॉक्स दे सकूं डेली। बिकॉज मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैं मॉक देने से बहुत ज़्यादा डरती थी। मतलब लगता था स्कोर कम आ जाएगा। एंड स्टार्टिंग में तो किसी के भी जब प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं देन मार्क्स कम आते ही हैं, बट हमारे पास उतना अक्ल नहीं होता है कि हाँ, मार्क्स देखकर हम इतना लोड ना लें एंड प्रिपरेशन कंटिन्यू करें एंड अच्छे से प्रिपरेशन करें, मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें। बस हाँ, देखिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। कम मार्क्स आते थे तो डिमोटिवेशन फील होता था एंड लगता था छोड़ो, मेरे से तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, हार्ड है। सो यही सब सोचकर मैं सोची कि मैं एक चैलेंज लेती हूँ ताकि मैं डेली दे सकूँ एंड मॉक्स के नंबर पे मैं उतना ध्यान नहीं दी। मैं बल्कि उस पर जो मिस्टेक मैं जो की उस पर काम की एंड एक्यूरेसी, स्पीड, इम्प्रूवमेंट सब कुछ पे काम की एंड मेरे मार्क्स अच्छे हुए। मेरा टारगेट था कि मैं 160 तक पहुंचा सकूं एंड यस, मेरे मार्क्स आए हैं 160, बट हमेशा नहीं आए हैं। मतलब कह सकूँ तो मैं अपने टारगेट का 70% कंप्लीट की हूँ बिकॉज मेरे मार्क्स 130 पे भी आए हैं। एंड मे बी ये नॉर्मल है बिकॉज अगर हम मार्क्स ये मॉक्स को माइंड को रिलैक्स करके या फिर काम होकर मॉक्स नहीं देते हैं देन हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। एंड ये आप सबके साथ होता होगा। मैं देखती हूँ कि अगर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होकर या फिर बस यूँ ही दे दी मॉक्स देन मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हो जाता है एंड मार्क्स देखकर तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। सो यस, एंड वही अगर माइंड को अच्छे से रिलैक्स होकर मॉक देती हूँ देन 160 तक वे आ जाते हैं। सो हम ये मार्क्स कम आने का ये रीज़न नहीं है कि हम पढ़े नहीं हैं या फिर हमारे प्रिपरेशन में कोई कमी है। ये रीज़न है, ये भी एक रीज़न है कि हमें शायद प्रिपरेशन में हमारे कमी हो, बट माइंड को भी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं बताती हूँ कि मार्क्स क्यों कम हुए। सबसे पहला रीज़न तो है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। जैसे मैं 8वीं का लाइफ मॉक में क्लॉक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा था और मैं क्लॉक टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी नहीं थी, मैं पढ़ी थी, बट मैं उसका नोट्स नहीं बनाई थी। सोची थी चलो याद हो गया, मतलब फार्मूला उसमें वगैरह था, समझ आ गया। मैं नहीं बनाई थी और ये मेरा बहुत मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। कुछ भी पढ़े उसका नोट्स ज़रूर बनाए बिकॉज वे उस टाइम याद है, बाद में नहीं याद रहता है। हम लोग सोच लेते हैं कि याद रहेगा बट वे लिटरली नहीं याद रहता है। फिर ये 3-4 मॉक में हमेशा पूछा गया। फर्स्ट मॉक में पूछा गया देन मैं स्किप की, छोड़ो हो जाएगा, कर लेंगे, एक ही दो क्वेश्चन तो है। बट फिर देखी कि हमेशा पूछा जा रहा है देन मैं वे टॉपिक को पढ़ ली एंड नोट्स भी बना ली। मतलब मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब पूछा जा रहा था जो कि मेरे को नहीं पता था। अब उसका फार्मूला पता है, बस एक फार्मूला है सिंपल सा, वे लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। यस, ये एक रीज़न है। हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो हमें कॉन्सेप्ट देखना चाहिए कि हमारा ये नंबर क्यों कट रहा है या फिर ये गलत क्वेश्चन क्यों गया। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है देन हमें वे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। एंड सेकंड रीज़न है कि एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहिए। मैं देखी हूँ कि अगर मेरा एक्यूरेसी अच्छा रहा है देन मार्क्स अच्छे आ जाते हैं एंड जिस दिन 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं देन मार्क्स का तो वॉट लग जाता है। आप खुद सोचिए, 20 क्वेश्चन रॉन्ग मतलब 10 नंबर गए। और हम एसएससी में तो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 0.1 मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। यहाँ तो हम 10 मार्क्स खो दे रहे हैं। एंड मे भी ये बोलना बहुत इजी है कि हाँ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, बट हम जब मॉक देते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं देन लगता है शायद मेरे से ज़्यादा इतना ही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट की, बहुत लोग ज़्यादा कर रहे होंगे। देन इसी फ्लो में हम क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं एंड रिस्क ले लेते हैं एंड यहीं पे हम अपना नंबर लूज़ कर देते हैं। यस, ये हमें नहीं करना चाहिए। बट ये बोलने में जितना ईजी उतना करने में ईजी नहीं है। मैं भी यही करती हूँ मॉक्स में भी
इतना हुआ, 2-3 क्वेश्चन में और रिस्क ले लेते, क्या हो गया, अगर सही गया तो सही गया, गलत जाता है फिर तो हम सोचते नहीं कि गलत भी जाएगा तो नंबर गया, बट हम बस सही का सोचते हैं। सो यस, ये भी एक ड्रॉबैक है, मतलब एक्यूरेसी पे हमें काम करना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन में जिक्के में तुक्के लगा सकते हैं, बट हमको नहीं लगता एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में वे भी करना सही होगा, बिकॉज़ आजकल 0.1 मार्क्स पे भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो एक्यूरेसी पे हमें ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा रॉन्ग नहीं करना चाहिए। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट यस एक्यूरेसी के साथ करो, नंबर बहुत अच्छे आते हैं। एंड मैं एक मॉक का एक अलग से कॉपी बनाई हूँ, मतलब आप क्वेश्चन को सेव भी कर सकते हैं। मैं भी की थी, बट वे मेरे लिए उतना यूज़फुल नहीं लगा, मतलब मैं सेव करके रख देती थी, बहुत दिन दिन बाद पढ़ती थी। सो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को एक अलग से मॉक का कॉपी ही बना लेना चाहिए। सो मैं मॉक का कॉपी बना ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर आप सेव क्वेश्चन से पढ़ पा रहे हैं, आपको उसे टाइम सेव हो रहा है, देन आप उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, जो आपको आपके अकॉर्डिंग यूज़फुल लगे। मेरे को लगा कि मेरे लिए मॉक कॉपी बेटर है, देन मैं ये कर ली। उसमें मैं अपना जीके का क्वेश्चन लिखती हूँ जो गलत होता है, एंड उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहता है मैं वे भी लिख लेती हूँ। एंड मैथ्स में भी मैं क्वेश्चन नहीं लिखती, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश में मैं उसका बस कॉन्सेप्ट लिखती हूँ। बस देखती हूँ कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आ रहा है, देन मैं वे कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। एंड इंग्लिश में न्यू वोकैब या फिर वे रूल मेरे को नहीं आ रहा है, देन मैं वे सब लिखती हूँ। एंड सिली मिस्टेक को मैं लिख कर सर्कल कर देती हूँ, ताकि जब भी मैं वे पढ़ूँ देन हमेशा वे देखे कि हाँ मैं यहाँ पे सिली मिस्टेक की थी एंड मैं अपना नंबर यहाँ से लूज़ की थी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से ना करूँ। एंड ये मॉक कॉपी को मैं वीकेंड्स पे रिवाइज़ करती हूँ। एंड यस, ये मॉक में जितना जो क्वेश्चन गलत होता है उसको रिवीजन करना चाहिए, बिकॉज बस हम मॉक दे रहे हैं, मॉक दिए जा रहे हैं और हम उसको ना एनालिसिस कर रहे हैं ना रिवीजन कर रहे हैं, देन कोई फ़ायदा नहीं है बस मॉक देने से। सो यस, अगर आप भी मेरी ये जर्नी में थे, देन आप बताइएगा कि आप कितना मॉक्स दिए एंड आपके नंबर में इम्प्रूवमेंट दिखा या नहीं, आपका एवरेज मार्क्स क्या रहा। सो मैं अगर अपना एवरेज मार्क्स देखूँ, देन मेरे 130 भी आए हैं, मेरे 160 भी आए हैं, एंड CHSL में तो 168 170 आ जाते हैं। उसका मैं नहीं करूँगी, मैं CGL का ही करूँगी नंबर, क्योंकि ये CGL का मॉक दे रही हूँ तो CHSL का मेरे को मैथ्स वगैरह इजी लगता है, बट पता नहीं एग्ज़ाम में जीके भी मेरे को CHSL का इजी ही लग रहा है, बट एग्ज़ाम में कोई भरोसा नहीं है कैसा जाएगा। सो अगर मैं CGL का अगर इतना सारा मॉक दूँ तो उसका एवरेज निकाल लूँ तो 145 मैं कह सकती हूँ कि मेरा एवरेज मार्क्स है। सो यस, मेरे को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है करना है। मेरे को चाहिए कि मेरे अप्रॉक्स मार्क्स में 150 155 आ जाएँ। एंड यस, ये पॉसिबल है अगर हम उस पर मेहनत करेंगे, तो हम एक्यूरेसी पे ध्यान दें, इम्प्रूवमेंट करें, स्पीड पे ध्यान दें। एंड आप लोग मेरे से हमेशा मैथ्स का पूछते रहते हैं, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से कि मैं मैथ्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ। एंड यस, वे स्ट्रैटेजी से मेरे को मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखे हैं। सो यस, ये जर्नी आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं मॉक्स लगाते रहूँगी। एंड कभी कभी मॉक डेली लगाना हैवी भी हो जाता था, बट मैं लगाती थी। एंड कभी कभी मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, तो सिर्फ मैं उस दिन मॉक ही लगा लेती थी, इससे मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होता था। सो यस, आप लोग बताइएगा कि ये जर्नी आपको कैसा लगा, एंड अगर मेरे को और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, देन आप लोग मेरे को कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा। सो यस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।